नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं गौतम शशिन गौतम डॉटिंग से और आप हैं अपने फेवरेट चैनल शशिन गौतम किचन गार्डनर्स पर। आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपसे पालक को ग्रो करने के कुछ ऐसी टिप्स जिसको जानने के बाद आप अपने यहाँ पे केवल पालक के बीज बोएंगे नहीं, उसको हार्वेस्ट भी करेंगे, काटेंगे भी और उसको यूज़ भी करेंगे अपने किचन में। किसी भी वेजिटेबल फ्लावर को ग्रो करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वह है उसकी टाइमिंग। आपको साल के किस समय में, किस वेदर में, किस मौसम में उसको ग्रो करना है। तो उसी प्रकार पालक की अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखना है, पालक जो है आपकी ठंडी की क्रॉप है, कोल्ड क्लाइमेट वाली क्रॉप है। अनलेस आपको जो सप्लायर है आपके बीज का वो बताए कि भाई ये गर्मी में भी उग सकती है, तब तक आप पालक को गर्मी में उगाने की कोशिश ना करें। पालक का जर्मिनेशन टेम्परेचर जो आइडियल होता है वो आपका है 18 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर 18 से 24 डिग्री सेल्सियस है तभी आप पालक को अटेम्प्ट करें ग्रो करने के लिए। एक बार पालक आपकी स्टैब्लिश हो जाती है तो थोड़ा ऊपर नीचे टेम्परेचर ये ले सकती है, लेकिन आइडियल ग्रोइंग टेम्परेचर इसका 18 से 24 ही रहता है। इसी के बीच में आपके सीड जर्मिनेट हो गए, नहीं तो आपकी पालक शुरुआत में ही फेल हो जाएगी। पालक को केवल बोए नहीं, काटे भी। इसके लिए दूसरी टिप मेरी तरफ से ये है कि आप हमेशा अच्छे सीड्स का चुनाव किया करें। अगर आप अच्छे सीड का चुनाव करेंगे तो आपकी आधी लड़ाई हमेशा मैं कहता हूँ आप जीत जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के सीड के साथ आपके जो सीड्स हैं उनका फ्रेश होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप ध्यान दें, अच्छी क्वालिटी का सीड अगर फ्रेश है, पहले साल का है, तो उसमें आपके 100 में से 70 सीड या उससे ज़्यादा भी जर्मिनेट हो सकते हैं। लेकिन अगर यही सीड आपका 1 साल पुराना हो जाए तो उसमें फिर आपकी जो जर्मिनेशन रेट है 100 में से 20 या उससे भी कम हो जाती है। तो इसके लिए आपको ऐसी जगह से सीड लेना है जिसपे आप ट्रस्ट कर सके कि वो आपको पुराने सीड नहीं देंगे, फ्रेश सीड ही देंगे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पूरे सीजन में आपको लगातार पालक मिलती रहे तो ऐसी वैरायटी का सीड लें जो मल्टी हार्वेस्ट जिसमें पॉसिबल हो। ऐसा सीड जो आपको एक बार आपने लीव्स कट कर दी तो उसके बाद में उसकी रीग्रोथ लगातार होती रहे। साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि नॉर्थ इंडिया जैसी जगहों में टेम्परेचर जल्दी से बढ़ जाता है, तो ऐसी वैरायटी की सीड ले जो आपका गर्मी में भी अच्छा करे। तो इस प्रकार से अगर आप सीड का चुनाव करेंगे तो आपके यहाँ पे पालक जो है अच्छी तरह से ग्रो करेगी और आपको खाने के लिए भी मिलेगी। इसके बाद अगली टिप है पॉट के साइज़ के बारे में। गमले का साइज़ कैसा होना चाहिए। अगर आप ज़मीन में ग्रो कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप उसको गमले में या किसी पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसको आइडियल कंडीशन यानी कि कूल क्लाइमेट में ग्रो करते हो तो किसी चीज़ में भी ग्रो कर लेंगे जिसकी हाइट आपकी करीब 4 इंच के आसपास हो तो उसमें ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर आप गर्मी में ग्रो करेंगे तो आप इसके लिए बड़ा से बड़ा कंटेनर लें जिससे कि इसकी मिट्टी थोड़ी ठंडी रहेगी, जिसकी वजह से फिर आपका पालक जो है काफ़ी आगे तक गर्मी के सीजन में भी अच्छा ग्रो करेगा। पालक को अगर आपने बोना है उसके बाद में इसको हार्वेस्ट भी करना है तो इसके लिए आपको जो मिट्टी का इस्तेमाल करना है वो काफ़ी लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट मिट्टी आपकी जब इसमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे कंपोस्ट वगैरह या सरसों की खली, नीम खली वगैरह आप डालते रहते हैं बार बार, तो मिट्टी आपकी लाइट वेट होती रहती है। इसका आप लड्डू टेस्ट करके देख सकते हैं अपनी मिट्टी का। अगर आपने उसको मिट्टी में रख के दबाया तो उसको बंध जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप उस पर हल्का सा प्रेशर लगाए तो उसको बिखर जाना चाहिए। अगर इस तरह की अगर आपकी मिट्टी है तो ये आइडियल मिट्टी है आपके लिए पालक को ग्रो करने के लिए। मिट्टी का लाइट वेट या भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो जर्मिनेशन के बाद में छोटी सी पौध निकलती है वो बहुत ही नाजुक सी होती है। अगर आपकी मिट्टी हार्ड है, कंपैक्ट है, तो उसके अंदर में इसकी जो रूट्स हैं वो अंदर नहीं जाएंगी। अगर इसकी रूट्स नीचे नहीं जा पाएंगी तो उसको पानी या न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो फिर पौधा आपका जर्मिनेशन के बाद में लेट जाएगा और मर जाएगा। अच्छी मिट्टी के चुनाव के बाद में आपको ये देखना है कि आपने सीड लगाने कैसे हैं। अगर आप सीड को बहुत पास पास लगा देते हैं तो उसमें फिर क्या होता है कि आपकी जो सीडलिंग है उसको लड़ना पड़ता है न्यूट्रिशन के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, और फिर वो लंबी हो जाती है, लेगी हो जाती है जिसकी वजह से उसके बाद में आपका फिर वो गिर के मर जाती हैं। तो अगर आप पास पास भी लगाएंगे तब भी आप देखिए कि आप एक सीड और दूसरे सीड के बीच में आपका करीब आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का गैप रखें। उसके बाद में जब आपकी इसमें से जर्मिनेशन हो जाए तो उसको फिर आपको थिन करना, यानी कि आपको उनमें से कुछ जो पौध है तैयार हुई उसको हटाना पड़ेगा कि कम से कम आपका मिनिमम गैप आपका 1 सेंटीमीटर हो जाए एक पौध से दूसरी पौध के बीच में। अगर आप गर्म क्लाइमेट में गमले में ग्रो कर रहे हैं पालक को तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो आपके जो पालक है वो पास पास रहेगी जिससे कि वो ठंडी रहेगी और उसके नीचे की मिट्टी भी ठंडी बनी रहेगी। लेकिन अगर आप पालक को ज़मीन में ग्रो कर रहे हैं तो उस समय आप 3 से 4 इंच तक की इसमें दूरी बना कर रख सकते हैं, जिससे कि वो आपका पूरा का पूरा बंच ग्रो हो, उसको पूरा हवा, पानी, सनलाइट और न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो उसको आप फिर इस तरह से ग्रो करके पूरे बंच को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स जिनको अपना के आप अपने यहाँ पे पालक को केवल बोएंगे नहीं, उसको काटेंगे भी। ये अंत में मैं जल्दी से कुछ व्यूअर्स के जो कॉमन क्वेश्चन हैं पालक को ग्रो करने के बारे में उसको ले लेते हैं।
बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं कि इसका सॉयल मिक्स क्या होना चाहिए। तो सॉयल मिक्स आपका ज़रूरत के हिसाब से होगा। अगर आपके यहाँ पे सर्दी में आप इसको ग्रो कर रहे हैं तो उस समय आप केवल एक मिट्टी लेके उसके अंदर में कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डाल के आप मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। उसमें थोड़ी फंगस या कोई दूसरी बीमारी ना लगे, उसमें आप नीम की खली को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कि क्लाइमेट आपकी थोड़ी सी गर्म है, तो उस समय आपको पानी का मॉइस्चर मिट्टी में बना के रखना है। तो उसके लिए आप कोकोपीट जैसी कोई चीज़ डाल सकते हैं, मिट्टी में ऐड कर सकते हैं 10 से 20%, जिससे मॉइस्चर बना रहे। अगर कोकोपीट नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। वर्मी कंपोस्ट भी आपकी जो है पानी को थोड़ा सा होल्ड करके रखेगी, जिससे मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा। अगला कॉमन क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से मुझसे पूछा जाता है वो है इसकी रिक्वायरमेंट सनलाइट की कितनी है। ये आपका शेड में भी ग्रो होता है, 2 से 3 घंटे की अगर सनलाइट मिले तो उसमें ग्रो हो सकता है, और फुल सन में भी ग्रो हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको फुल सन में ग्रो करेंगे तो उस समय आपके यहाँ का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से नीचे होना चाहिए, जिससे कि आपका सॉइल का टेम्परेचर नीचे रहे। नहीं तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ये आपका लीफ बनाने के बजाय जल्दी से फ्लावरिंग में चला जाएगा। और अगर गर्म क्लाइमेट में है तो आप इसको शेड में रख के 2-3 घंटे की सुबह की लाइट दिखा के भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं। बिगनर्स के द्वारा पूछा गया एक और कॉमन क्वेश्चन है कि किस महीने में इसको बोया जाए। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो समर मंथ में इसको आप ना ग्रो करें, अनलेस आपके पास में ऐसे सीड हो जिसमें आपको पूरा पक्का पता हो कि भाई ये गर्मी में ग्रो हो सकते हैं। नहीं तो आप गर्मी में अटेम्प्ट ना करें। बारिशों के बाद में जब टेम्परेचर आपका 30 के आसपास रहता है तो उस समय इसको आप ट्राई करते थे ग्रो करना। और मार्च तक, यानी कि बारिश के बाद से लेकर मार्च तक आप इसको अगर इसके बीज लगाएंगे तो उसकी संभावना रहती है कि ग्रो कर जाएगा, और एक बार स्टेब्लिश हो जाए तो फिर आपको ये लगातार पालक भी देगा। अगली एक प्रॉब्लम जो बिगनर्स गार्डनर्स फेस करते हैं और मुझसे कमेंट्स में पूछा भी करते हैं कि जो पालक की पौध उन्होंने बनाई सीड से वो लगी हो जाती है और उसके बाद में कुछ दिन बाद वो लेट जाती है। तो मैंने जैसे शुरू में बताया कि इसके लिए अगर आप लाइट मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे आसानी से जा पाएंगी, पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा और जो आपकी पौधे हेल्दी होगी, लेगी नहीं होगी, वो गिरेगी नहीं। दूसरा, अगर आप इसके बहुत पास पास पौध लगाते हैं तो उस समय अगर मिट्टी भुरभुरी भी हो, लेकिन चूंकि बहुत पास पास होने की वजह से इन पौध को आपस में कंपटीशन करना पड़ता है पानी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, सनलाइट के लिए, तो उस केस में भी बहुत सारी पौध जो आपकी लेट जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। दूसरा, पालक की पौध जर्मिनेशन के जस्ट बाद, जैसे आपने देखा था शुरू में काफ़ी नाजुक सी होती है, तो जस्ट जर्मिनेशन के बाद में इसको पूरे दिन का सन मिल जाए और गर्मी का मौसम हो तो उस केस में भी आपकी इसकी पौध जो है लैगी होकर लेट के मर जाती है। दूसरी प्रॉब्लम जो हमारे बिगनर्स गार्डनर फेस करते हैं कि उनके पालक में फूल बनने चालू हो जाते हैं, तो उसका संबंध टाइमिंग से है। अगर आप उसको सही टाइम पे लगाएंगे, जैसे ही आपका गर्मी खत्म हो, हल्की सर्दी आनी चालू हो, तो उसको आप लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको लेट लगाएंगे, गर्मी से जस्ट पहले लगाएंगे, तो गर्मी के शुरू होती जो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक इसका बीज बनाने का प्रोसेस है, और वो गर्मी शुरू होने के साथ में इसको होना ही होना है, तो उसको आप डिले नहीं कर सकते हैं। तो इसकी आप टाइमिंग का ध्यान रखें, जैसे ही आपका सर्दी स्टार्ट हो उसको आप लगाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप इसको हार्वेस्ट कर पाएँ। अगर आपके यहाँ पे पालक में बीमारी लगने की समस्या है, जैसे एफिड्स वगैरह लग जाते हैं या दूसरी फंगस की प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में फिर आपको पालक को थिन करना पड़ेगा, यानी कि एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में आपको गैप बना के रखना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, जब आप पालक को पानी देते हैं तो पालक के पत्ते के ऊपर पानी न दें। जब भी आप गर्म मौसम में पालक के पत्ते को गीला करेंगे तो ये आप इन्वाइट करते हैं कि उसके में फंगस या दूसरे प्रकार के पेस्ट जो हैं, कीड़े जो हैं, उसके ऊपर आके उसके अंदर बीमारियाँ फैलाएं। बहुत से बिगनर्स की कंप्लेंट रहती है कि उनके पे पालक में ग्रोथ नहीं हो पा रही, पालक आपकी जल्दी नहीं बढ़ रही है, तो उस केस में फिर आपको अपने सीड्स चेक करने पड़ेंगे, सीड्स की वैरायटी क्या है, क्वालिटी क्या है। उसके बाद में आपको अपनी मिट्टी की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो जो ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है उसको अच्छी मात्रा में आप ऐड करें, जिससे कि इसको ग्रो करने के लिए जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है या उसकी जो जड़ें बनने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगातार उसको मिलता रहे। अगर ये सब चीज़ें डालेंगे तो आपकी जो समस्या है कि स्लो ग्रोथ की, वो पालक में आपको नहीं आएगी। आप लोगों द्वारा एक क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन है पूछा जाता है, ये है कि सीड से हार्वेस्ट तक कितना टाइम लगता है। तो अगर आप पालक की अच्छी वैरायटी लगाते हैं तो करीब वो 30 से 45 दिन के बीच में आपकी तैयार हो जाती है, लेकिन आइडियल टेम्परेचर कंडीशन में। मैंने आइडियल आपको बताया था 18 से जो 25 का टेम्परेचर है उसके लिए आइडियल है। इससे अगर नीचे होगा तो आपकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, और इससे ज़्यादा आपका टेम्परेचर रहेगा तो आपकी पालक जो है ख़राब भी हो सकती है और फ्लावरिंग में चली जाती है जल्दी। तो ये थी कंप्लीट गाइड, जिसको फॉलो करके आप अपने यहाँ पे सिर्फ पालक को बोएंगे नहीं, उसको काटेंगे भी, हार्वेस्ट भी करेंगे और उसको अपने किचन में इस्तेमाल भी करेंगे। तो व्यूवर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक का बटन या डिसलाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया। ये आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड पालक के सीड और पालक के देसी सीड हमारी वेब शॉप shashi&gautam.in के नाम से जो है उस पर उपलब्ध हैं। और भी अच्छे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी, गार्डनिंग टूल्स भी, सारी चीज़ें हैं। तो एक बार आप वहाँ पे ज़रूर विजिट करें, एक बार चेक करें हमारे अवेलेबल फर्टिलाइज़र और गार्डनिंग टूल्स को। और कोई चीज़ आपको समझ में आए तो उसको मंगा के आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में इतने ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।